नमस्ते बच्चों, आज हम लोग गद्य संकलन का जो तीसरा पार्ट है शरणागत, जिसे वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पार्ट में हमने जाना कि रज्जब जो है वो अब अपनी पत्नी को लेकर एक बैलगाड़ी में ललितपुर के लिए निकला है और बैलगाड़ी वाला जो गाड़ीवान है उन्होंने उससे और पैसे लिए हैं क्योंकि रात हो चुकी है और रज्जब अपने क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बातों से धीरे धीरे उसका क्रोध जो है वो प्रकट होता जा रहा था और गाड़ीवान को वो ये भी कहने लगता है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो छुरे से काटकर यहीं पर तुम्हें फेंक दूंगा और तुम्हारी गाड़ी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तो अब आगे रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। यानी वो अपने गुस्से को नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन बातों बातों में उसका गुस्सा जो है वो प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कि कहीं से कोई अब निकले और तब निकले। यानी अंधेरा हो गया था, रास्ता सुनसान था, आसपास कोई गांव भी नहीं था और झाड़ियां थी और गाड़ीवान को लग रहा था कि शायद अब यहाँ से कोई निकले, वहां से कोई निकले। वो डर रहा था। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप उठी। यानी रज्जब ने उसको कहा ना कि मैं मेरे छुरे से दर को काट कर यहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर चला जाऊंगा, तो वो बहुत ज्यादा डर गया। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही है। यानी उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां जो है वो रज्जब की छुरी को छू रही है, ठंडी छुरी को छू रही है। गाड़ीवान चुपचाप बैल को हाँकने लगा और वो डर भी गया था और वो धीरे धीरे बैल को हाँकने लगा, चलाने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ा लूंगा। तो क्योंकि बीच में गांव भी पड़ने वाला था, तो उसने सोचा कि जब तक गांव आएगा तो किसी गांव में जाकर वो हल्ला गुल्ला करके लोगों को इकट्ठा करके गाड़ी से उस रज्जब को भगा दूंगा और मैं चला आऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूं, परंतु और आगे ना जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में ना मार डाले। यानी वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने कहा कि जो पैसे इसने मुझे दिए हैं मैं उसे वापस कर दूंगा और मैं वापस चलाऊंगा, कहीं ये मुझे रास्ते में मार ही ना डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। यानी गाड़ी, यही सोचते सोचते गाड़ी जो है वो चल रही थी, बैलगाड़ी, और चलते चलते अचानक से उनकी गाड़ी रुक गई। रज्जब सामने ना देख रहा था, इसीलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? यानी अचानक से तू क्या सो गया? गाड़ी क्यों रुक गई? वो उधर नहीं देख रहा था कि क्या हुआ है, गाड़ी क्यों रुकी है। अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। यानी अचानक से कुछ लोग जो हैं उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए थे और जितनी जोर से रज्जब बोला था उससे भी ज्यादा जोर से उन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि खबरदार जो आगे बढ़े, यानी खबरदार जो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ी। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहां से आ गए और क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था और झाड़ियां थी, अचानक से उन्होंने देखा कि 4-5 लोग लठ लेकर यानी लाठियां लेकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से तुरंत ही एक ने बैल की जुआलों पर एक लाठी पटकी और दो दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। यानी वो लोग लुटेरे थे और उन लोगों ने आकर सबसे पहले बैलगाड़ी को सामने से रोका और दो लोग दाएं और बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करना चाहते थे। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ। वो पहले से ही डरा हुआ था रज्जब की बातें सुनकर और इन लोगों को देखकर वो और डर गया और गाड़ी छोड़कर अलग चला गया। बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं है। यानी मुझे नहीं मालूम, मैं तो गाड़ी चलाने आया, मैं तो गाड़ी लेकर आया हूँ, मैं ड्राइवर मतलब मैं गाड़ीवान हूँ, मैं नहीं जानता हूँ ये लोग कौन है और क्या है, यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। यानी वहां पर जो लोग थे जो आए थे लूटने के लिए, उनमें से एक ने गरज कर पूछा कि इस गाड़ी के अंदर कौन है। गाड़ीवान की घिघी बंद गई थी, कोई उत्तर ना दे सका। वो इतना ज्यादा पहले से ही वो रज्जब से डरा हुआ था और इन लोगों के आने की वजह से वो और ज्यादा डर गया और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, उसकी घिघी बंद हो गई थी, मतलब उसका मुंह जो है वो बंद हो गया था।
रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। यानी उसे डर था, उसे पता चल गया था कि ये लोग लुटेरे हैं और उसे लूटने आए हैं, इसीलिए उसने अपनी कमर में जो पैसे उसने बांध रखे थे गांठ में, उसे वो संभालते हुए उसने अपने हाथ से पकड़कर उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। यानी उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी, यानी लाठी उसके सिर पर एकदम लगा दिया मारने के लिए। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया, यानी गाड़ीवान वहां से भाग जाना चाहता था लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, यानी अब जो है वो गाड़ीवान बोलने लगा, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गाड़ी में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं, यानी मेरे पास, मुझे छोड़ दो, मैं तो गाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान हूँ, मेरे पास खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं और कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे छोड़ दो। और यह कौन है बतला, उन लोगों ने में से एक ने पूछा, यानी उसमें से वो जो झुंड आई हुई थी इनको रोकने के लिए, उसमें से एक व्यक्ति ने उस गाड़ीवान से पूछा कि तेरी गाड़ी में जो लोग हैं वो लोग कौन है, बता। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। यानी ये कौन है, ये एक कसाई है जो ललितपुर में रहता है। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ, यानी तुम सच्ची में मुझे बताओ कि तुम कसाई हो। कसाई? हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, क्योंकि वो कसाई था इसीलिए उसने कहा कि हाँ मैं कसाई हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत मारो सताओ, यानी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी पत्नी बीमार है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कसाई हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है, यानी मेरी पत्नी जो है वो बहुत बीमार है, इसीलिए मुझे छोड़ दो। औरत जोर से कराही, यानी वो अंदर लेटी हुई थी गाड़ी के अंदर, वो कराहने लगी दर्द से, क्योंकि उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था और साथ में उसे बहुत बुखार भी था। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। यानी वो जो वहां पर जितने लोग थे उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि इसे छोड़ दो, इसका नाम रज्जब है, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चलो। उसने ना माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दो दाऊ जी, यदि वैसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, यानी इसको पकड़ो और इसका सिर फोड़ दो, ये इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा, इस पर हाथ ना पसारेंगे और ना ही पैसा छुएंगे, यानी हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये कसाई है, इसके ऊपर हाथ मत लगाओ, ना ही इसका पैसा हम लोग छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, मैं देखता हूँ, यानी कसाई है इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे, कैसी बातें कर रहे हो आप। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया, यानी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती पर अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल देने का हुक्म दिया, यानी उसे वो डराने लगे और कहने लगे कि जो रुपया पैसा है उसे जल्दी से दे दो। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है, यानी उसकी पत्नी बीमार है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दो। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, यानी जो आदमी चढ़ा हुआ था गाड़ी पर, उसने कहा, हो मेरी बला से, मुझे क्या है, मैं कसाईयों की दवा हूँ, यानी मैं कसाईयों को मारने वाला हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ, वह मेरी शरण आया था, यानी वो जो व्यक्ति था उसने कहा कि उसको तुम हाथ नहीं लगाना, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा, खबरदार जो तुमने उसको हाथ लगाया, क्योंकि वो मेरे शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर गया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ,
राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझना। यानी वो जो व्यक्ति था वो कौन था, वो वही ठाकुर था जो जिसने रज्जब को और उसकी पत्नी को शरण दिया था। इसीलिए उसने कहा ना कि वो मेरे शरण में था, और साथ में उसने गाड़ीवान को ये भी कहा कि उनको उनके घर तक पहुंचा के आना, अगर बीच में तू उसको छोड़ के आया तो तेरी खैर नहीं। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। यानी और जो 2 लोग वहां पर थे उन्हें ये भी कहा कि इस बात की चर्चा अगर तुमने किसी से की तो तुमको भी जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुद्ध स्वर में कहा, दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ ना आऊंगा। यानी दाऊ जी जो थे, यानी ठाकुर जो थे, वो भी इनके साथ लूट का काम किया करते थे। इसीलिए उसने कहा कि आगे से आपके साथ मैं यहाँ पर आकर काम नहीं करूंगा। दाऊ ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। यानी बुंदेलखंड के जो लोग होते हैं, बुंदेले जो लोग होते हैं, उनके शरण में अगर कोई आता है तो उनकी वो हर तरह से रक्षा करते हैं। यह बात गांठ बांध लो। यानी मैं हमेशा, अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। तो ये पाठ हमें ठाकुर की हृदय की विशालता के बारे में भी बताता है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।